1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का प्रथम वायसराय था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली नई राइफल का क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। नवीन राइफल एनफील्ड का कारतूस किस कारखाने में निर्मित होती थी? वुलिच आर्सेनल कारखाना। यह कारखाना लंदन में स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्सटन। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं NI रेजिमेंट। मंगल पांडे ने किन दो अधिकारियों को गोली मारी थी? सार्जेंट ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? गाजीपुर, बलिया। 1857 की क्रांति कब और कहां से शुरू हुई? 10 मई 1857 और मेरठ। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने कहां पर अधिकार कर लिया था? दिल्ली। दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे अपना सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय, जफर। हडसन ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया था। बहादुर शाह द्वितीय के सेना प्रमुख का क्या नाम था? बख्त खान या खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह में बरेली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खां। हडसन ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को लखनऊ का नवाब घोषित किया था, उसका क्या नाम था? विजिस कादिर। लखनऊ में विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस मारा गया था। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? नाना साहेब। धोंधू पंथ। नाना साहेब मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का अर्थ गोद लिया हुआ बच्चा होता है। कानपुर में नाना साहेब की सहायता किसने की? तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? ह्यूरोज। वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बनारस। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पंडुरंग। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। कर्नल नील ने यहाँ विद्रोह को दबाया था। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अजीमुल्ला। जनरल रेनर्ड ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमद उल्ला। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 का इनाम रखा था। फैजाबाद का विद्रोह नील ने दबाया था।
1857 के विद्रोह में किस किस वर्ग ने हिस्सा लिया? कृषक, मजदूरों, जनजातियों, शिल्पकारों, राजवाड़ों। जनरल ह्यूरोज ने किसके लिए कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? रानी लक्ष्मीबाई। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब। इनका जन्म 1796 आगरा में हुआ था तथा मृत्यु 1869 दिल्ली में हुई थी। अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया था? बेगम जीनत महल बादशाह की मृत्यु 1862 में हुई। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी? अवध। कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया? अजीजन बाई। अहमद उल्लाह को किस व्यक्ति ने धोखे से मार दिया था? ओवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मनीराम दत्त एवं कंदर पेशवर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? शाहजादा फिरोज शाह ने। कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, नील। दिल्ली में जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। कौन सा अंग्रेज था जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था तथा मंगल पांडे का मित्र भी था? कैप्टन गार्डेन। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र को। आइए जानते हैं किस लेखक ने 1857 के विद्रोह के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी है? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे? S0N0 सेन। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी पुस्तक किसने लिखी थी? T0R0 होम्स। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? V.D. सावरकर। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? V.D. सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। असबाब-ए-गावते हिंद। इनकी दूसरी पुस्तक द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट है। द सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? R0C0 मजूमदार। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? S.N. सेन। रिबेलियन 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? P.C. जोशी। रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक किसने लिखी? के सेनगुप्त। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? S.N. सेन। आइए जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम
न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार, बेंजामिन डिज़रेली, अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। रॉबर्ट्स और श्रीमती कूपलैंड ने मुस्लिम विद्रोह कहा। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू. टेलर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। वीर सावरकर, पट्टाभी सीता रमैया ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रीय क्रांति कहा था। सर सैयद अहमद खान ने यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। एस.एन. सेन ने यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था।